इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है और ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। देखो, सबसे पहली बात ये समझो कि बहुत सारी स्ट्रेटेजी हो सकती है क्लास 10th पे 99%, 100%, 80%, 85, 75, 45 जो भी परसेंटेज आप स्कोर करना चाहते हो उसे करने की। बट आप वो कर पाओगे या आप वो नहीं कर पाओगे, वो बस इस बात पे डिपेंड करता है कि पीछे जो आप डिसाइड किया था आपने कभी भी, उसको आपने कितनी बार किया। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं, बट उससे पहले माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस और सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। मैं इतने दिनों से गायब था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं मेरे लर्नर्स की जो ऑलरेडी हमारे इजी लर्निंग के बैचेस में होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आगे बताऊंगा आपको, उन लोगों को पढ़ाने में बिजी था। और ऑब्वियसली दिवाली मेरी भी होती है। आई होप कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। इस वीडियो में मैं केवल प्रॉब्लम की बात नहीं करूंगा, मैं सॉल्यूशन की भी बात करूंगा और कैसी चीजों से हमें बचना है इसके बारे में भी बात करूंगा। जिन लोगों को ये बातें समझ में आ जाएगी उन लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम बहुत रिवॉर्डिंग होगा, इन द सेंस कि जितनी आप मेहनत करोगे डेफिनेटली उतना आपको मिलेगा और अंत में आपको सेटिस्फेक्शन होगा। और जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी वो बस फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर घूमते रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा आपको कि मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। लेट्स से कि मैंने डिसाइड किया कि मैं आज से चाय नहीं पीऊंगा। चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, ऐसा मैंने डिसाइड किया और मैंने कहा कि आज से मैं चाय नहीं पीऊंगा। अब ये बहुत छोटी सी डिसीजन है। या फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज सुबह उठूंगा, या फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दिन में 2 बार ब्रश करूंगा, एक बार सुबह और एक बार सोने से पहले। हम ऐसे कई सारे डिसीजन हमारे लाइफ में लेते हैं। बट अगर आप देखोगे कि उस चीज को जो हमने डिसाइड किया है उसकी फिर से हम कितनी बार कर रहे हैं, मतलब मान लो कि मैंने बोला कि मैं इसको करूंगा। सबसे पहली गलती तो ये हो जाती है ना कि हम लोग एक डेडलाइन नहीं देते कि हाँ, 1 हफ्ते तक करूंगा, 1 महीने तक करूंगा, 15 दिन तक करूंगा। अगर आप एक डेडलाइन नहीं दोगे तो होने के चांसेस एकदम खत्म खत्म, नील बटा सन्नाटा हो जाएगा सबसे पहले, समझ रहे हो। और अगर मान लो कि आप डेडलाइन दे देते हो फिर भी चांसेस है कि आप नहीं कर पाओगे। अब लेट्स से कि आपने बोला कि हाँ, मैं डेली सुबह उठ करके ब्रश करूंगा और रात को सोने से पहले ब्रश करूंगा, 2 बार करूंगा, हफ्ते 1 हफ्ते तक, ठीक है। अब 3 दिन आप करते हो और हफ्ते के 4 दिन आप नहीं करते हो, 7 दिन हो गए ना। 3 दिन आप करते हो और हफ्ते के 4 दिन आप नहीं करते हो, तो अगली बार जब आप डिसाइड करोगे तो ना करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तुम बोलोगे कैसे? अरे बस ऐसे कि तुमने डिसाइड किया और तुमने ज्यादा बार नहीं किया, मेजॉरिटी विंस। सिमिलर तरीके से मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि 99%, 98, 45 जो भी परसेंटेज आपको स्कोर करना है, अगर आप वो नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, या फिर जो भी प्लान आपको मिलेगा अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, तो उसके पीछे बस इतना ही कारण है कि पास्ट में भी जब आपने किसी चीज को डिसाइड किया था तो आपको करने की आदत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हैबिट, माय डियर स्टूडेंट। देखो, तुम्हारे पास कई सारे विकल्प है। अब हम दूसरे मुद्दे पे आ रहे हैं। पहले तो तुम्हें यह समझ आ गया ना कि कैसे तुम कर पाओगे, तो इसका तरीका क्या है। वैसे सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं हम, तो सॉल्यूशन का यह है, तरीका यह है कि आप चुपचाप से डिसाइड करो और उसको करो। आप समझ रहे हो मेरी बात? चुपचाप से डिसाइड करो और उसको करो। मैंने अपने लाइफ में एक बार डिसाइड किया था कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा और मैंने 3 महीने तक लगातार जंक फूड नहीं खाया था। फिर एक दिन मुझे बहुत क्रेविंग हुई, मैं रास्ते में जा रहा था और मैंने कहा कि चलो एक दिन खा ही लूंगा तो क्या होगा। उसके बाद से टिल डेट मेरा पेट डमरू की तरह हो गया, बट मैं जंक फूड छोड़ नहीं पा रहा हूं। ट्रस्ट मी ओवर दिस। तो भाई वो एक डिसीजन कितना महंगा पड़ा, बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया उसके साथ। बट एनीवे, कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। अब देखो, होता क्या है कि लोग इधर उधर 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 स्ट्रेटेजी के तलाश में ढूंढते रहते हैं कि भैया नवंबर से पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी होगी। मैं भी बनाऊंगा वो वीडियो। मैंने अब तक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को लगा कि बना के पागल हो गया हूं मैं। जून में कैसे पढ़े, जुलाई में कैसे पढ़े, अगस्त में कैसे पढ़े। यार मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो मुझे बताने की, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी, इसके लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी, कोई स्ट्रेटेजी तुम्हारे काम नहीं आएगी अनटिल अनलेस तुम किसी एक चीज को पकड़ के उसको फॉलो करना स्टार्ट नहीं कर दोगे। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि भैया बात तो आप सही कह रहे हो, तो एक बार कमेंट में बताना कि भाई ऑनेस्ट टॉक तो है, एकदम बात तो सही हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है पता तुम्हें? जब तुम कोई स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हो, एक तो तुम्हें आदत नहीं है, पहला जो हमने डिस्कशन किया, और दूसरा प्रॉब्लम वहां पे आ जाता है कि तुम्हें इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता है। डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है और इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है कि तुमने किया और तुम भूल गया, तुमने किया तुमसे हो नहीं पाया, तो तुम उसको बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि तुम्हें भैया एक टीचर की जरूरत है। हमारे चैनल पे 2 प्रकार के लर्नर्स आते हैं। एक वो लर्नर्स आते हैं जो, एक्चुअली 3 प्रकार है मैं अगर सच बताऊं तो। एक तो वो वाले लर्नर्स होता है जो लोग आते हैं, वीडियो को देखते हैं, उनका काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें फ्री में पढ़ा रखी है, बहुत सारा गाइडेंस दे रखा है, बहुत सारा काउंसलिंग दे रखा है, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरे वो टाइप के लर्नर्स हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं बट उनका हो नहीं पा रहा है। वो हमारे पास आते हैं, कोशिश करते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो जाकर के हमारा बैच ज्वाइन कर लेते हैं। अब जब बच्चे हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो वहां से उनका हो जाता है। और कई सारे लर्नर्स ऐसे भी होते हैं जो आते हैं, काम करते हैं, उनको जब बैच के बारे में पता, उनका हो नहीं रहा है यूट्यूब से, वैसे
आप समझना, ठीक है ना? उनका यूट्यूब से हो नहीं पा रहा है, मेरे चैनल से नहीं, सारे चैनल्स पे सब कुछ अवेलेबल है, बट वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत है, बट उनको चाहिए भी नहीं, उनको वो प्रॉब्लम पसंद है। अब मेरा प्रश्न ये है कि आप किस टाइप में हो? अगर आप पहले टाइप में हो कि आपको कोई चीज मिल रहा है, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो और आपका काम हो जा रहा है, तो बैच आपके लिए नहीं है। मेरा ही बैच नहीं, किसी का भी बैच आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका काम हो जा रहा है ना एट द एंड। लेकिन अगर आप दूसरे टाइप के लर्नर हो जो इधर उधर जा रहा है और चीजें एक जगह नहीं मिल रही, चीजें ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं मिल रही हैं और हो भी नहीं पा रहा है तुम्हारा, अगर अवेलेबल है फिर भी, इधर उधर आपने ढूंढ लिया कि साइंस के लिए चैनल है, मैथ्स के लिए चैनल है, इंग्लिश के लिए चैनल है, बट स्टिल आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि यू नीड अ टीचर जो आपको लाइव पढ़ाए। एंड उसी पर्पज से हमारा जो इजी लर्निंग है उसके अंदर हमने बैचेस रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हो, 8 1300 एंड सो ऑन, और एक यहाँ पे नंबर है, इस पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा बैच के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, मैं 10th के बैच के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट कि हमारे बैच में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। बट बिफोर द बैच के बारे में कुछ भी बताऊं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन को हमने बहुत नेक्स्ट लेवल पे अपडेट किया है। आपको, अगर आपने पहले से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा था तो एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेना, या फिर अगर आपको अपडेट का ऑप्शन दिखेगा तो डेफिनेटली अपडेट कर लेना। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आप अपडेट कर लोगे तो फ्री मटेरियल्स को हमने सामने ही डाल दिया है, चीज़ें आसान रखने के लिए। सारे लाइव कोर्सेस इसमें मिलेंगे, सारे रिकॉर्डेड इसमें, और सारी टेस्ट सीरीज इसमें मिलेंगी। इसके अलावा जब ये 3 लाइन्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐप ट्यूटोरियल मिल जाएगा जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करता है। चाहे कोर्स परचेज करना हो, चाहे लाइव क्लास देखना हो, चाहे रिकॉर्डेड देखना हो, चाहे टेस्ट देना हो, हर एक चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा था आपके साथ रिगार्डिंग ये व्हाट्सअप चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना, कोई अपडेट रहता है, हर जगह वीडियो नहीं बनाई जा सकती, इसलिए हमारा आरंभ 4.0 बैच, हमारा आरंभ 3.0 बैच 30 अक्टूबर को खत्म हो गया। जी हाँ, 30 अक्टूबर को हमारा आरंभ 4.0 बैच खत्म हो गया है। उसके बाद नवंबर में हमारा आरंभ 3.0 खत्म हो गया, 4.0 बैच शुरू है। ये इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए बैच है। बहुत जगह सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, बट मैं कर रहा हूँ कई सालों से। तो इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए बैच है जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, मतलब आपके लिए है। ये हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट है। देखो इससे पहले वाला जो रिजल्ट है उसमें तो 100% मिला था संस्कृति को, और बहुत सारे बच्चों को अच्छे अच्छे नंबर मिले थे। बट अभी अगर लेटेस्ट रिजल्ट बात करें, जो एक अभी बोर्ड एग्जाम हुआ था इसी साल, उसका 98.6% है। समीक्षा का 76 बच्चों को 90% से ज़्यादा मिला, 113 बच्चों को 85% से ज़्यादा मिला, 13 बच्चे ऐसे जिनको फर्स्ट रैंक मिला, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। लर्नर्स, ये बच्चों का इंटरव्यू भी डाला हुआ है, तो आप इसको देख के भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। हमारे वेबसाइट पे डाला है easylearning.live, आप चले जाना वेबसाइट पे, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ, ये पूरी टीम है हमारी जो मिल के पढ़ाती है। ये केवल एक साइंस का या फिर केवल एक मैथ्स का या फिर केवल एक सोशल साइंस का बैच नहीं है। इसमें सब कुछ है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये सारे टीचर अभी, हम संस्कृत इंटायर और कंपोजिट भी पढ़ाते हैं, हिंदी इंटायर कंपोजिट, मराठी, इंग्लिश, मैथ्स, सब पढ़ाते हैं, सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम दोनों को। तो ये पूरी टीम है जो अपनी पूरी जान लगाती है बच्चों का अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। बाकी बच्चे लेके आते हैं रिजल्ट, ठीक है, हम तो बस मदद करता है। लर्नर्स, बैच के बेनिफिट्स कुछ ऐसे हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पे। अगर मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो लाइव क्लासेस होती है सारी, ये रिकॉर्डिंग्स नहीं है। बहुत सारी जगह आपको केवल रिकॉर्डिंग मिलता है, ये लाइव क्लास है, हर एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराता है। मोबाइल पीसी टैबलेट कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, लाइव रिवीजन होता है एग्जाम के पहले, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है मेरे द्वारा, अगर बच्चा अटक रहा है तो मैं हूँ, ओके। टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों अवेलेबल है। लर्नर्स, प्राइज जो आप देखोगे वो है 7,500। नाउ आई नो कि कई बार लोग आते हैं और मुझे कहते हैं सर बाहर में बैच तो 1,500 रुपये में मिल रहा है, 2,000 रुपये में मिल रहा है, 500 रुपये में मिल रहा है, 600 रुपये में मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा होगा, बट लुक एट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, 1 या 2 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। एम आई राइट? यहाँ पे तुम देखो मैं सारे सब्जेक्ट तुम्हें दे रहा हूँ ना। पीपल कम एंड आर्ग्यू, लोग आते हैं और आर्ग्यू करते हैं, सर हमें सारे सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। अरे भाई, 300 नंबर का लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो? अभी तुम क्या है ना, पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो तुमको लग रहा है कि ये शायद नहीं चाहिए, वो शायद नहीं चाहिए, मत यूटिलाइज करो उसको, बट चाहिए तुम्हें सब कुछ। ये मैं एज अ टीचर बता रहा हूँ तुम्हें। ये जितने भी बच्चे थे ना टॉपर हमारे, क्या मुझे ये अकल नहीं है? तो मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात है, कि मैं केवल साइंस का एक बैच लॉन्च कर दूं, केवल मैथ्स का एक बैच लॉन्च कर दूं, साथ ही साथ दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूँ, क्या हमारे पास वो टेक नहीं है? सारी चीजें हमारे पास, हर एक इंसान के पास होता है जो ऑनलाइन काम कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि उससे अच्छे रिजल्ट नहीं आते, आप समझ रहे हो? उससे एक अच्छे रिजल्ट नहीं आते, इसलिए हमने ये सारी चीजें किया है कि बच्चे का ना होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक का मतलब जरा गूगल करना या डिक्शनरी में सर्च करना। एनीवे, आपको 7,500 पे नहीं करना है। हमने पहले कुछ बच्चों के लिए एक ऑफर बनाया है कि आपको केवल 5,000 में मिल जाएगा, ठीक है।
और साथ ही साथ मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और ग्रामर का एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ये देने के पीछे का बस ये कारण है क्योंकि ये दोनों चीज़ों की आपको नीड पड़ेगी, एब्सोल्युटली फ्री द मोमेंट आप ये बैच ज्वाइन करते हो। चलिए, मूविंग फॉर द लर्नर्स, ये नंबर पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। ऐसे इस तरीके से हमारा लाइव क्लास होता है, आप ये फोटो देख के समझ सकते हो। बैच कैसे ज्वाइन, ये बैच क्लास 10th के सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए है जो 90% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं। होप नहीं छोड़ना, अभी भी पॉसिबिलिटी है। सारे क्लासेस लाइव होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। और एप्लीकेशन पे होगा और हमारे ही वेबसाइट पे होगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। एनरोल करने के लिए सिंपली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, हम ये क्यूआर कोड भेज देंगे, या फिर वो ऐप ट्यूटोरियल में आपको मिल जाएगा कि एप्लीकेशन से डायरेक्ट कैसे परचेस करते हैं। फिर आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ वेबसाइट से करने का तरीका। तो वेबसाइट पे करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ कि आपके पास एक इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप 2500 करके 2 बार पे कर सकते हो, लेकिन जो भी बच्चे वन टाइम पे करेंगे, और केवल 10 बच्चों के लिए, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक कूपन कोड डाला है। यहाँ पे अगर आप जाओगे, आपको कूपन कोड में लिखना है EASY10, ठीक है ना, EASY, और आपको 10 डालना है। जैसे आप EASY10 ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और सिंपली फिर बाय नाउ पे जाके क्लिक कर देना। बट ये चीज़ फिर इंस्टॉलमेंट वाले सीन में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फिर ये इंस्टॉलमेंट वाले में नहीं हो पाएगा, तो आपको सिंपली वहाँ पे जाके करना है, ठीक है ना। तो ये कूपन कोड पहले 10 बच्चों के लिए है, तो जाइए और इसको यूटिलाइज करिए। एंड माय डियर सुपर लर्नर्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप ये परचेस कर लोगे तो एप्लीकेशन पे हमने एक और ऑप्शन डाल दिया है, एंड दैट ऑप्शन इज कि आप शो क्यूआर करके भी पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं इस फोन में यूज करने वाला हूँ, लेकिन लेट्स से ये मेरे पापा का फोन है, इससे मैं पे करने वाला हूँ, तो शो क्यूआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस फोन से स्कैन करके डायरेक्ट पे कर सकते हो और आपका चालू हो जाएगा। बाकी डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ये तो हो गया भैया बैच के बारे में सारी बातें, ठीक है। अब बैच ज्वाइन करके फायदा ही फायदा होगा। सही सर जी, इस बैच में पढ़ाना कब स्टार्ट किया है? पढ़ाना इस बैच में ऑलमोस्ट 6-7 तारीख से एक्चुअली पढ़ाना स्टार्ट किया है, ओके। क्योंकि उससे पहले वेकेशन था, बच्चे भी नहीं आ रहे थे और हम भी छुट्टी पे थे एज अ टीचर, ओके। तो 6-7 तारीख से स्टार्ट किया है पढ़ाना, तो कुछ ज़्यादा कवर नहीं हुआ है। अभी सही समय है ज्वाइन करने का, बहुत कुछ बाकी है। सोच में टाइम मत बिताओ, ये नंबर पे कॉल करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में अगर ये बिजी आता है तो एक और नंबर रहेगा, वो देख लेना। बाकी डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन सरप्राइज मी, मिल के पढ़ते हैं, मजा आएगा। दूसरी एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आप इस बात को समझो कि कई सारे बच्चे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने के चक्कर में रहते हैं कि भैया यहां से कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए। इंपॉर्टेंट ढूंढना बंद करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सरसाइज इन टेक्स्ट, दैट्स इट। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड एक वीडियो बनाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। मोस्टली कल आएगा या परसों आएगा, आएगा जरूर, ठीक है। तो प्लीज इस बात को याद रखो कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से करना है लेसन समझने के बाद, PYQ देखना है समझने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको इंटेक्स क्वेश्चन अगर कर सकते हो तो जरूर करना। और एक सॉलिड, ये सही समय है सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करने का। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये बिल्कुल सही समय है सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करना, स्टार्ट करने का। तो कर दो, इधर उधर इंपॉर्टेंट मत ढूंढते बैठो। दुनिया भर की चीजें आएंगी कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, सब लोग करेंगे, मैं भी करूंगा। बट आप ज्यादा उन चीजों में मत उलझना। आपको फोकस करना है पढ़ने पे। कई बार मेरे से बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर हमें कितना टाइम पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ कम से कम 4 घंटे तो तुम्हें आप पढ़ना चाहिए। तुम बोलोगे सर 4 घंटे पढ़ना चाहिए पर पढ़ नहीं पाता, उसे इतना तो टाइम ही नहीं मिलता। अरे निकालना पड़ेगा। अगर इतना तुम नहीं पढ़ पा रहे हो 3 से 4 घंटे, तो मैनेज कैसे करोगे, सब कुछ कवर कैसे करोगे, सबका रिवीजन कैसे करोगे? और हाँ, ये याद रखो, हर एक पेपर के तुम्हें कम से कम 3 से 4 सैंपल पेपर करना है। हमारा जो बैच होता है उसमें हम लोग हर संडे को टेस्ट लेते हैं। अगर कोई तुम जानते हो किसी बच्चे को, तो उससे पूछना कि भैया नेक्स्ट संडे को तुम्हारा कौन सा टेस्ट है। मेरे बैच के किसी बच्चे को जानते हो तो तुम डेफिनेटली कोई ना कोई टेस्ट होगा और उसमें हम पेपर चेक करके देते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपना पेपर प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो? लिख लिख के जाओ, टीचर से चेक करवाओ, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट। वैसे हमारे एप्लीकेशन में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेक्शन डाल दिया जिसमें क्लास 10th के सारे 2019 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, सामने ही तुमको वो दिख जाएगा। और अगर तुमको और कुछ चाहिए तो डेफिनेटली तुम मुझे डिमांड में बता सकते हो। सो हमने 3 चीजों को समझा। सबसे पहली चीज हमने ये समझा कि अगर हमें आदत नहीं रहेगी तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। हम कितने भी प्लान बना ले, हमारा कोई भी प्लान सक्सेस नहीं होगा। तो हम जो भी प्लान अभी बनाएंगे, हमारा काम बस इतना है कि हम चुपचाप से उस प्लान को फॉलो करें, चाहे हमारा मन करे या नहीं करे। दूसरा, हमने समझा कि हम किस टाइप के लर्नर हैं। अगर हमारा यूट्यूब से हो रहा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हो रहा है तो हमें बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प अस।
और तीसरा हमने समझा कि क्या चीज़ इस समय इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज, इनटेक, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो विद दैट नोट मैं इसको एंड करता हूँ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेशन और कैसे बाय करते हो उसका वीडियो है, तो देख लो और ज्वाइन कर लेना। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल।